हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलर ड्राइंग्स। मैं लिख देता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंप्यूटेशन, जिसमें रेगुलर ड्राइंग्स हैं। आप बोलो सर रेगुलर ड्राइंग्स कर चुके हैं, करी हैं, लेकिन अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया, क्वेश्चन किए, वो मंथली वाले क्वेश्चंस थे। इस बार इस वीडियो में मैं कंसेप्ट दे रहा हूं आपको कि अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स हो तब क्या होगा। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जहां रेगुलर ड्राइंग्स हैं और वो भी क्वार्टरली। मैंने आपको पहले भी बोला था, क्वार्टर का मतलब अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, आपको पता ही है। फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है? अप्रैल से जून। सेकंड क्वार्टर जुलाई से अगस्त, जुलाई से सितंबर। थर्ड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर। एंड फोर्थ क्वार्टर हम फाइनेंशियल ईयर वाइज चल रहे हैं, अप्रैल से मार्च, तो इट इज जनवरी टू मार्च। अब क्वेश्चन ये बोल सकता है कि पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की हैं रेगुलर इंटरवल पे की हैं, लेकिन क्वार्टरली इंटरवल पे की हैं। इट कैन बी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, इट कैन बी मिडिल ऑफ द क्वार्टर एंड इट कैन बी एंड ऑफ द क्वार्टर। उसमें हमारा एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, अब वो हमें समझना है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं माई एग्जाम्पल नंबर 1 इज बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। अब बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है अगर, तो मेरी फर्स्ट ड्राइंग एफडी कब होगी? सोचो सोचो सोचो, फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? क्वार्टर की बिगिनिंग, यानी मेरी फर्स्ट ड्राइंग होगी 1 अप्रैल। और मेरे रिमेनिंग मंथ्स कितने हो गए? 12। अब तक तो थोड़ा हाथ सेट हो गया है, तो हम फटाफट कर सकते हैं इसको। नाउ व्हेन विल बी माय लास्ट ड्राइंग? ध्यान दीजिएगा, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, जब भी कोई क्वार्टर शुरू होता है उसकी शुरुआत में मैं ड्राइंग कर लेता हूं। सपोज मैं पार्टनर हूं, राइट? तो मेरा लास्ट क्वार्टर कौन सा है? जनवरी टू मार्च। इसकी बिगिनिंग में मुझे लेना है, बिगिनिंग, एवरी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। तो इस बार मेरी लास्ट ड्राइंग जो है वो 1 जनवरी को होगी और मेरे रिमेनिंग मंथ्स होंगे इसमें 3। तो इसका मतलब 15/2 मेरा एवरेज पीरियड हो गया 7.5 मंथ्स। आई होप इट इज क्लियर। एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें ना, तो ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं, ना तो किसी फॉर्मूले की जरूरत है ना कुछ, वैसे लॉजिक से भी हम कर सकते हैं। बट हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बोलता क्या है? अब बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर का क्या मतलब हो गया? ये वाले क्वार्टर की बिगिनिंग 1 अप्रैल और लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग 1 जनवरी, रिमेनिंग मंथ्स एंड सो ऑन। अब आगे बढ़ते हैं। इस बार हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे एंड ऑफ द क्वार्टर का। Now my example 2 is like my regular drawings are in the end of the quarter. तो मेरी फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? सोचो, ये मेरा फर्स्ट क्वार्टर है। क्वेश्चन बोलता है कि सपोज हम ड्राइंग्स करते हैं, रेगुलरली करते हैं, बट एट द एंड ऑफ क्वार्टर करते हैं। अब एंड ऑफ क्वार्टर का मतलब अप्रैल टू जून है, तो मेरी लास्ट ड्राइंग हो गई 30 जून को, एंड ऑफ क्वार्टर। तो इसका मतलब मेरे रिमेनिंग मंथ्स आरएम कितना हो गया मेरा? 9। भाई जब मैंने जून के एंड में लिया है तो इसका मतलब 3 क्वार्टर बच गए ना, 3 महीने के, तो टोटल 9 मंथ्स हो गया। अब आ जाते हैं मेरी लास्ट ड्राइंग पे। ये मेरा लास्ट क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, तो एंड ऑफ क्वार्टर तो 31 मार्च हो गया। इसका मतलब मेरे रिमेनिंग मंथ्स 0, 9/2 मेरा एवरेज पीरियड हो गया 4.5 मंथ्स। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। मैं साइड हट जाता हूं, आप आराम से देख लो, लिख लो। इसमें कोई मेरे को लगता नहीं कि कोई बहुत समझाने वाली कोई चीज है या डिफिकल्ट है। इजी है ना, इजी है ना। अब इसी तरह से मैं मिडिल ऑफ द क्वार्टर को भी सॉल्व कर लेता हूं। Third example, middle of the quarter.
अब मिडिल ऑफ द क्वार्टर देखिए, फर्स्ट क्वार्टर ये है, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून। क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर इन द मिडिल ऑफ द क्वार्टर ड्रॉ करते हैं। तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर क्या होगा, इस पीरियड के बीच का। तो मेरी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई, 16 मई। आराम से शांति से देखो, मेरा क्वार्टर क्या है, अप्रैल मई जून। अब इसके बीच का पीरियड, इस 3 महीने के बीच में मिडिल ऑफ द क्वार्टर, इसका मतलब मैंने 16 मई को अमाउंट ड्रॉ करना है। मिडिल ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, मिडिल क्वार्टर। तो मेरे रिमेनिंग मंथ्स कितने हुए, ध्यान से देखो, मई के बीच में है, यानी जून से लेकर साल के एंड तक 10 महीने और आधा 10.5 महीने, 10.5। दिस इज माई रिमेनिंग मंथ्स। इजी है मेरे ख्याल से। अब आ जाता है मेरा लास्ट ड्राइंग। ध्यान दीजिए, क्वार्टर में लेना है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर लेना है। ये मेरा क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, आखिरी क्वार्टर पूछा है। क्वेश्चन कहता है मिडिल ऑफ द क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च, बीच में पड़ा फरवरी, फरवरी के बीच में 16, 15 ले लेता हूं, फरवरी वैसे छोटा होता है। तो 15 फरवरी को मेरा बन गया मिडिल ऑफ द क्वार्टर। अब इसके रिमेनिंग मंथ्स 1.5 महीना ही बचा है, तो ये हो गया 12/2, आंसर इज 6 months will be my average period for which the interest on drawings is to be computed. Dear students, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी कंसेप्ट्स हैं। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।